फॉर्म पे। तो बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यूपी टेट 2020 चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस। और देखिए सिलेबस की अगर हम सबसे पहले बात करें, एक चीज ध्यान रखिए, क्लियर रखिएगा कि यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस आप उठाएंगे तो आपको देखेंगे, कहेंगे सर एक जैसा सिलेबस है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं या आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखते हैं तो क्वेश्चन बहुत अलग हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, यही कि यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमें पढ़ना होता है, और सी टेट में अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी टेट की, बेसिक चीजें हैं यूपी टेट में, हालांकि सी टेट में भी वो चीजें काम करेंगे, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे आपके पढ़ के जा रहे हैं वो सी टेट में यूजफुल नहीं होगा, बिल्कुल यूजफुल होगा। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है आने वाले अपने यूपी टेट में। देखिए सिलेबस तो कोई नया यूपी टेट का आया नहीं, जो सिलेबस हमारा पिछला रहा है वही सिलेबस हम लेके चलेंगे। अच्छा एक दो चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो यूपी टेट के सिलेबस से हटाए गए हैं, लेकिन मत परेशान होइएगा, उसको भी अगर एक दो पॉइंट, एक दो चैप्टर या चार चैप्टर हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो उससे कोई हमें नुकसान नहीं होने वाला है। तो ठीक है, उन चैप्टरों को भी हमने शामिल कर रखा है अभी। तो एक मिला के आप छोटे बड़े चैप्टर मिला के आपको लगभग 30 से 35 चैप्टर टोटल बनते हैं जहां से यूपी टेट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उन चैप्टरों की हम पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी का कई नामों से जाना जाता है, आप भी जानते हैं। तो सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे। आपका सबसे पहला टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आपका दूसरा टॉपिक जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अधिगम के बारे में, ये आपका दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा वृद्धि एवं विकास, यानी यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ तो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें बात इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन जब क्लास पढ़ेंगे तो क्लास में हम दोनों सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब दोनों सब्जेक्ट नहीं, दोनों लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ना पड़ता है, तभी चीजें क्लियर होती हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा पर्सनालिटी, नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाएगा इसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। ठीक है, ये 5 चैप्टर हम लोगों ने यहां पे देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं तो उसको हम थोड़ा सा अलग डिस्कस करते हैं। जैसे आपका छठा चैप्टर जो आ जाएगा, छठा चैप्टर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता। फिर इसके बाद एक चैप्टर आपका आता है सृजनात्मकता, एक चैप्टर आपका आता है सृजनात्मकता। नेक्स्ट आपका चैप्टर इसके बाद देखते चलिएगा अभी कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक जो अभी तक एवरेज देखा गया है कि पेपर को, पुराने पेपर ज्यादा कहां से पूछेगा उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो होगा वंशानुक्रम वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें तो इसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाता है वंशानुक्रम वातावरण के बाद संवेग एवं मूल प्रवृत्तियां, संवेग एवं मूल प्रवृत्तियां। इसके बाद यदि हम अगले चैप्टर पे डिस्कस करें तो अगला चैप्टर आपका आता है चिंतन तर्क समस्या समाधान। देखिए 3 चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन तीनों चैप्टर को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है, इसीलिए हम आपको यहां पे एक साथ बताएंगे चिंतन तर्क और समस्या समाधान, चिंतन तर्क और समस्या समाधान, क्योंकि हम एक साथ ही आपको पढ़ाएंगे लगातार चिंतन तर्क, क्योंकि रिलेटेड है काफी। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है स्मृति और विस्मृति, क्योंकि देखो बच्चों एक चीज होता है ना इसमें, एक चीज ध्यान रखना होता है कि कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो एक दूसरे से अगर रिलेटेड चैप्टर है तो उनको साथ में ही पढ़िए, ज्यादा बेटर होगा। स्मृति और विस्मृति, स्मृति विस्मृति के बाद आपके कुछ छोटे छोटे चैप्टर आप जैसे तनाव, कुंठा, ये भी साथ में पढ़ने पड़ते हैं, सारी चीजें तब आसान होता है। तनाव, कुंठा और द्वंद्व, तनाव, कुंठा और द्वंद्व, ये आपका ये चैप्टर हो गया। अगर आगे हम कुछ चैप्टरों में डिस्कस करें तो एक चैप्टर आपका होता है रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। ठीक है, ये चैप्टर हमारे कुछ यहां पे हो गए। इसके अलावा भी आगे कुछ सारे चैप्टर और हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा गर्मी ज्यादा है
तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आएगा, ये आपके 13 चैप्टर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका, उन चैप्टरों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे आपके लगभग 13 चैप्टर हो गए, लेकिन छोटे बड़े देखो तो यहां पे कई चैप्टर मिक्स हो रहे हैं, तो उन चीजों को मत ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना है केवल। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा अभिप्रेरणा, एवं साथ में इसके थकान पढ़ लेते हैं। एक चैप्टर होता है छोटा सा, तो आसानी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आएगा प्रेरणा एवं थकान के बाद हम लोग पढ़ेंगे दंड एवं पुरस्कार, क्योंकि मोटिवेशन को बोलते हैं अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के साथ साथ ही हमेशा हम लोग दंड और पुरस्कार चैप्टर पढ़ते हैं, तो आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्लियरली दिख रहा होगा सारी चीजें, एक बार जरा सा हम देख लें कि ऐसा तो नहीं कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बाद हम लोग एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर हमारा और होगा, और वो चैप्टर होगा आपका संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण। देखिए 4 चैप्टर हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। प्रत्यक्षण और प्रत्ययण, ठीक है, ये आपका हो गया। अगले चैप्टर में अगर हम लोग बात करें तो अगला चैप्टर आपका हो जाएगा निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श। नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम चलें, नेक्स्ट चैप्टर अगर हम डिस्कस करें तो वो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है शिक्षण से रिलेटेड होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं शिक्षण। अब देखिए शिक्षण से रिलेटेड कई टॉपिक आपके बनते हैं। अगर शिक्षण में आप कहें सर एक ही टॉपिक बनता है, तो नहीं, शिक्षण से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक बनते हैं। उन सारे टॉपिकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर शिक्षण में हम लोग बात करें तो देखिए शिक्षण में आपका जो है टीचिंग के बारे में जानते हैं, माइक्रो टीचिंग जानते हैं, इसी में आप हम लोग पढ़ लेंगे शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अभी लास्ट में थोड़ा सा हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये भी जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं, या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें, यहां पर हम लिख देते हैं इस टॉपिक को, मापन एवं मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मापन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मापन एवं मूल्यांकन। और एक चैप्टर आपका और बनेगा सांख्यिकी, स्टैट्स से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आपका एक चैप्टर छोटा सा और नोट कर देते हैं, इसमें अनुसंधान, क्योंकि कुछ चीजें सर्वे या रिसर्च वगैरह से पूछी जाती हैं, तो उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लगभग सिलेबस रहा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पॉइंट को जो हम लोग पढ़ेंगे तो ऐड कर लेंगे। लेकिन अभी एक संभावित जो आपको माना कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो उन सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे, उन चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे उन चैप्टर को भी। चलिए आते हैं, इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको ध्यान से दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला चैप्टर जो हमें दिख रहा है, आप कहेंगे सर कि सबसे पहला जो चैप्टर दिख रहा है वो हमें दिख रहा है शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान आपस में अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हमारा है इसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। इसको हम बोल रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी सब्जेक्ट तो कहा जा रहा है, लेकिन इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जानते हैं एजुकेशन क्या होती है, और इसी सब्जेक्ट को अगर हम लोग कहें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हम लोग कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपको कंफ्यूज मत होइए, आप लोग समझिए कि हम सीडीपी पढ़ें तो वही बाल मनोविज्ञान जो आप लोग बीएड या बीटीसी में पढ़ के आए हो। बीटीसी में तो काफी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, तो वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन आपका वहां पे क्या रहा, सिलेबस छोटा रहा है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी रही, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़नी। और ये जो सिलेबस हमारा है ये आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को ध्यान में रखकर है। तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं कि प्राइमरी सर अलग पढ़ना पड़ेगा, अपर प्राइमरी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कंबाइंड रूप से ये पढ़ेंगे, आपके दोनों एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें डिस्कशन में, तो आपका पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है शिक्षा।
अब देखिए शिक्षा से हमें, शिक्षा हर जगह काम करती है। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के रूप क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं, क्योंकि डिफिनीशन यहाँ पे हर चैप्टर में हमें परिभाषाएं पढ़नी ही होंगी, क्योंकि यूपी टेट में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो हर चैप्टर में हमें परिभाषाएं पढ़नी होंगी। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आपको दिख रहा शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ पे हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके पढ़ेंगे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग पढ़ने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करके पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। या देखा होगा यहां से क्वेश्चन पूछा गया मनोविज्ञान से केवल कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब, किसने और कहां स्थापित की। तो ये पूरा एक टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपका लर्निंग चैप्टर आएगा। लर्निंग में सबसे पहले वही कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे अधिगम के वक्र यानी कर्व ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत और अधिगम जो हम लोग वक्र पढ़ते हैं या स्थानांतरण पढ़ते हैं वहां से रिलेटेड भी सिद्धांत बनते हैं, परिभाषाएं बनती है। तो पूरा चैप्टर होगा आपका, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। वृद्धि विकास क्लियर करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और यहीं पे फिर डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है। यानी इसी चैप्टर में आपको कई चीजें आए। देखिए डेवलपमेंट लिखा जरूर है, अब डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, यहीं पे इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये कई प्रकार के डेवलपमेंट होंगे जो सिद्धांत से रिलेट करके भी पढ़ेंगे और कुछ सिद्धांत से ना होकर हटकर भी आएगा, वो चीजें पढ़ेंगे। जैसे एक यहाँ पे चैप्टर आता है आपका भाषा विकास का सिद्धांत। अब भाषा विकास का सिद्धांत अगर देखें तो ये तो चौमास्की ने दिया है, पूछा भी गया है। तो भाषा विकास पूरा एक चैप्टर होता है, तो पूरा डिस्कस करेंगे इसके साथ हम लोग। इसके बाद एक चैप्टर आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में भी इसी तरह पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस, बुद्धि, यानी बुद्धि में वैसे डिस्कशन होगा। अब ये समझ लीजिए कि आपका 30 नंबर का टोटल यहां आना है। आपके एक पार्ट होता है, ये 30 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपकी स्टार्टिंग की आपको 5 चैप्टर दिख रहे हैं, इनको अलग लिखने का यही रीजन रहा कि अभी तक के लगभग पेपर अगर देखे जाएं, सारे पेपर जो पेपर अभी तक के उन पेपरों को देखा गया है तो लगभग 50% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते रहे। कभी थोड़ा सा कम हो गया, कभी ज्यादा भी हुआ है, तो एक एवरेज निकाला गया कि ज्यादातर जो पूछा गया है 50% चीजें यहीं से पूछी गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन चैप्टरों पर फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। 50% आप पेपर खुद उठाइएगा, हमारे कहने बात मत मानिए, आप पेपर उठाइए, देखिए क्या वास्तव में ऐसा हुआ है कि 15 क्वेश्चन के आसपास 13, 14 या 17, 18 क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, नहीं पूछा गया। आप कहेंगे हाँ सर, कभी कभी तो ऐसा ये चैप्टर जो रहा है इसी चैप्टर से केवल 10-10 क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से पूछ लिए गए हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए टॉपिक हुआ या नहीं हुआ? ऐसा नहीं कि इन टॉपिकों को नहीं पढ़ना, जो अन्य टॉपिक है पढ़ना सब, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा टॉपिक हुआ? ये 5 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हमारे लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन है 50% सिलेबस यही कवर करता है, ठीक है। चलो फिर आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है, इसको डिस्कशन करेंगे। सृजनात्मकता, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। वंशानुक्रम, वातावरण, ये तो पढ़ना जरूरी, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए पढ़ना जरूरी है कि वंशानुक्रम और वातावरण जब इन चैप्टरों में, जो काफी हद तक चैप्टरों में हम लोग पढ़ते हैं प्रभावित करने वाले कारक, और जब प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो उन कारकों में ये 2 कारक जरूर आते हैं। यानी आपके चाहे अधिगम को हो, चाहे आपके वृद्धि और विकास को हो, चाहे आपके पर्सनालिटी को, चाहे आपके बुद्धि को, ये 2 कारक ऐसे वंशानुक्रम और वातावरण जो हम एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे वो करते ही करते। तो ये याद कर लीजिए अभी से कि वंशानुक्रम, वातावरण 2 ऐसे कारक है, दोनों प्रभावित करते हैं। किसी एक से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, दोनों करते हैं। दोनों का परसेंटेज इक्वल भी नहीं होता है कि आप कोई कह दे कि 50% ये वाला करता है, नहीं, दोनों का अलग अलग है, अपना है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ज्यादा रोल किसका है? वर्तमान समय में वातावरण की बात ज्यादा। वंशानुक्रम और वातावरण टॉपिक के बाद आपने समझ लिया कि कैसे वंशानुक्रम वातावरण से क्या होता है, कैसे ये फैक्टर बन जाता है, कैसे यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर में और भी सारे डिटेल्स हैं, जैसे इसके समझेंगे वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, इसकी कुछ वंशानुक्रम की परिभाषाएं तो कुछ वातावरण की परिभाषाएं, और इसमें भी और भी सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका संवेग एवं मूल प्रवृत्तियां। संवेग, हालांकि संवेग को हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट चैप्टर में इमोशनल डेवलपमेंट,
तो इमोशनल डेवलपमेंट के ही साथ सारी चीजें पढ़ ली जाएंगी। यहाँ पे आपको बताए जाएंगे 14 संवेग और उन संवेगों से कैसे 14 मूल प्रवृत्तियां बनती है, ऐसे कहें तरीका आपको याद करने का तरीका हम वहां पे बताएंगे और समझने का तरीका। वैसे जो जन्मजात माना जाता है मूल प्रवृत्तियों से ही संवेग बनता है 14 संवेग, लेकिन अगर उसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि संवेग से मूल प्रवृत्तियां बनी हैं, तो वो समझेंगे हम चैप्टर में। इसके बाद आता है चिंतन, तर्क, समस्या समाधान। देखिए चिंतन और तर्क एक साथ हमेशा पढ़ना होता है। उसका रीजन क्या होता है, चिंतन का जो सर्वोच्च रूप होता है वो तर्क कहलाता है, इसीलिए चिंतन और तर्क हमेशा हमें क्या होता है, साथ में पढ़ना होता है। तो चिंतन तर्क, इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, ये टॉपिक भी इसी के साथ पढ़ेंगे। आगे अगर हम देखें तो अगला चैप्टर हमारा आता है तनाव, कुंठा, द्वंद्व, यानी इसको अगर हम बोले तो ये आपका होता है स्ट्रेस, ये होता है आपका फ्रस्ट्रेशन और ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो इन तीनों को भी रिलेट करके पढ़ेंगे और इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो कुंठा में आप कहेंगे सर भगनासा हमने हिंदी में पढ़ा है और इस भगनासा को दूसरी हिंदी कुंठा भी होती है और इसी को फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश जरूरी है। इसके बाद आता है रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। अपने आप में 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक आपका चैप्टर होता है इंटरेस्ट, दूसरा आपका होता है एटीट्यूड और तीसरा आपका एप्टीट्यूड। इस पर डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन अपने आप में काफी बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है, तो मोटिवेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर यहां पे आपका बनेगा मोटिवेशन से रिलेटेड हम थोड़ा सा थकान की बात करेंगे, बहुत चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड जैसे मोटिवेशन पढ़ेंगे, मोटिवेशन के बाद मोटिव पढ़ते हैं, अभिप्रेरक पढ़ते हैं, अभिप्रेरक के साथ साथ फिर हम लोग दंड और पुरस्कार पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बनता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इस टॉपिक से अक्सर होता क्या, ये आपको दिख रहा है बहुत छोटा सा टॉपिक, समावेशी शिक्षा आपको छोटा सा टॉपिक दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंटेंट है जो हमें समावेशी शिक्षा में पढ़ने हैं। ठीक है, इसी में आप विशिष्ट बालक के बारे में जानते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होता है, तो समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रावधान की बात करते हैं। यही से रिलेट करके हम लोग RTE एक्ट 2009 पूरा पढ़ेंगे। समावेशी से रिलेट करके यहीं पे आपको बता दे रहे हैं कि इसी के साथ साथ हम लोग RTE एक्ट अपने आप में एक पूरा चैप्टर होता है, RTE एक्ट 2009। हमने बताया ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको नहीं दिख रही हैं, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। तो समावेशी शिक्षा, क्योंकि RTE एक्ट 2009 में ही कहा गया कि कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, समावेशी शिक्षा, यानी सभी बालकों को एक साथ एक विद्यालय में एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाए। संवेदना जानेंगे क्या होता है, अवधान, प्रत्यक्षण और प्रत्ययन, ये टॉपिक हुए। निर्देशन और परामर्श थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बाहर जाके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बस इतना जानना होगा कि निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है, गाइडेंस क्या है, काउंसलिंग क्या है। इसके बाद आता है शिक्षण। शिक्षण भी बढ़िया टॉपिक है, बड़ा टॉपिक। जैसे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे शिक्षण होता क्या है। शिक्षण के बाद आप साथ साथ या उससे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण जानेंगे। शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती है, शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, शिक्षण कौशल के बारे में बताएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। तो इतने सारे टॉपिक यहां से निकल के आएंगे। एक टॉपिक यहां पे नहीं, हम थोड़ा सा आपको बता दें, NCF 2005। हालांकि सिलेबस में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। NCF 2005 थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो अगर सीटेट में यूपीटेट की बात करें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सीटेट के लिए होता है, लेकिन यूपीटेट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप से हम लोग NCF 2005 के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इससे पहले क्या बनाया गया, इसका इतिहास क्या रहा, कैसे बना, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या रहे, इसने क्या सुझाव दिए, बस इतनी चीजें। और एक शिक्षक के लिए क्या बताया, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। अब देखिए इधर आते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस की, इतना हमने डिस्कस कर लिया। एक टॉपिक होता है मापन मूल्यांकन। अब मापन से अगर देखें तो मापन के स्तर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है कि मापन के कौन कौन से स्तर होते हैं, किस स्तर के अंतर्गत क्या होता है, वो चीजें पूछी गई हैं। और इसके बाद एक टॉपिक आता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन भी इसी साथ साथ हम आपको आकलन भी पढ़ा देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने बताया जो एक्स्ट्रा चीजें हम ऐड करके पढ़ा देंगे, तो आकलन इसके साथ साथ भी हम लोग पढ़ लेंगे। मनोविज्ञान में सांख्यिकी, मनोविज्ञान बाल विकास चल ही रहा है, तो सांख्यिकी का क्या रोल होता है, जैसे हिस्टोग्राम वगैरह वगैरह, यहाँ से ग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे गए। मीन मीडियम मोड से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि मैथ में ये चीज आप पढ़ोगे, तो न्यूमेरिकल ना, यहाँ थ्योरेटिकल सेक्शन आपको पढ़ाएंगे। और इसके बाद कुछ रिसर्च यानी अनुसंधान से चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीजें रिसर्च से रिलेटेड या अनुसंधान से रिलेटेड चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये तो आपका लगभग सिलेबस रहा, बताया ना 2-4 पॉइंट और आपके ऐड होते हैं। जैसे हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक आपके और ऐड हो सकते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बार बार, ठीक है।
बाकी आपकी जब क्लासेस शुरू होगी आपका पीडीएफ सिलेबस पूरा आगे आगे जल्दी ही आपको प्रॉपर्ली जब टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा सिलेबस पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए एक टॉपिक और होता है आपका, होता है समायोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत भी बहुत होती है, क्योंकि इसलिए समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। भाई आप क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं, पहली क्लास से ना आप एडजस्ट कर पाते हैं ना हम एडजस्ट कर पाते हैं, तो थोड़ा सा ये कैसे एडजस्ट होता है, एडजस्टमेंट की प्रत्यक्ष यानी समायोजन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियाँ कौन कौन सी, जैसे मार्गांतरीकरण क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक और हम लोग देखते हैं, उस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता रहा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती है, सीधा सीधा पूछ लिया अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, यही क्वेश्चन पूछा भी गया यूपी टेट में। इसको हम लोग टॉपिक के नाम से जानेंगे रक्षा युक्तियाँ, इसको हम लोग जानेंगे रक्षा युक्तियाँ। और एक आपको टॉपिक और हम पढ़ाएंगे कर्षण शक्ति। रक्षा युक्तियों के साथ साथ एक टॉपिक और पढ़ोगे कर्षण शक्ति। देखिए ये दोनों टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर यूपी टेट उठा के पेपर देखोगे तो यही क्वेश्चन पूछा था कि अंगूर खट्टे हैं, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंगूर खट्टे एक रक्षा युक्ति होती है, ठीक है, युक्तिकरण कहते हैं, जब हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती उस चीज़ को हम कह देते हैं वो चीज़ खराब है, इसको बोला जाता है युक्तिकरण। तो इसके प्रकार हम पढ़ेंगे, जैसे सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, भ्रष्ट नेता का भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये सब क्या होती है, रक्षा युक्तियां होती है, डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है इसको। और एक होता है कर्षण शक्ति यानी वैलेंसी पावर, कर्षण शक्ति यानी वैलेंसी पावर, तो इस पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह कुछ और छोटे छोटे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारा काम है, आपका काम नहीं है। हमें पढ़ाना है कि जो सिलेबस है वो तो पूरा पूरा पढ़ना ही है, जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और बाकी चीज़ें जो बचती है उसको भी पढ़ना है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो ये रहा आपका यूपी टेट का सिलेबस। अच्छा, अब अगर बात करें यूपी टेट के साथ साथ हम लोग और क्या करने वाले हैं, तो ये आपको सिलेबस बता दिया गया। सिलेबस के अलावा हम डिस्कस करेंगे क्लास में हम कैसे चीजें पढ़ेंगे। आप एकदम माइंड में क्लियर रखिएगा, हमारी ये गारंटी है कि आप लोग मेहनत करेंगे। तो ये सोचिए कि हम ही केवल गारंटी आपकी बोल दें और आप कुछ ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पे जैसे हम आपको कहें कि अगर आप हमारे साथ साथ हमारे बराबर या हमसे ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आप मेहनत करते हैं तो ये हमारी गारंटी है या पूरा हमारा विश्वास है कि आप 25+ क्वेश्चन आराम से करोगे। किस सेक्शन में? CDP सेक्शन में, यूपी टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम यूपी टेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आराम से करके आएंगे। लेकिन हाँ, जितनी चीजें कही जा रही हैं वो आप करेंगे, आप खुद से मेहनत करेंगे। हम 1 घंटे पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को, आप 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, तब होने वाला है यहाँ तक। ऐसे नहीं कि हम कह दें कि आपको पूरे यूपी टेट में हम लोग जो है सारे टीचर्स मिलके 100 आपको 100 नंबर दिला देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता ना, टीचर ही सब कुछ कर लेता, तो रिजल्ट जो होता है ये 100% आता, क्योंकि लगभग टीचर यही काम करते हैं कि पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा अपना देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हालांकि कोई 100% नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेहनत आपकी होती है, बस हम केवल आपको कहा जाता है, एनसीआर 2005 ने क्या कहा है कि भाई एक टीचर होता है, मार्गदर्शक होता है, सुगम करता होता है। ये नहीं होता कि आपको चीज़ें हमने बता दी और आपने बस पढ़ा नहीं या इतना देख लिया आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब देखो, जितने टॉपिक आपको बताए गए उन टॉपिक के साथ साथ आपको टॉपिक टेस्ट, जो भी टॉपिक है वो टॉपिक टेस्ट आपको करवाते चलेंगे, ये रहेगा क्लास में। इसके साथ साथ आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कराए जाएंगे। सारे यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन पूरा आपको कराएंगे और प्राइमरी जूनियर दोनों का कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ मॉक टेस्ट वगैरह इसमें हम लोग बीच बीच में लेके आएंगे। मॉक टेस्ट लगभग हम आपको 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे कराने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी कराने वाली। अच्छा, इसमें अगर थोड़ी सी और हम डिस्कस करें कि और हमें क्या करना है, तो जो क्लासें अपनी रहेंगी, देखिए जो टॉपिक टेस्ट होगा, जैसे आपने अधिगम पढ़ा, अधिगम काफी बड़ा टॉपिक है, काफी चीजें लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे अधिगम के सिद्धांत हो, चाहे अधिगम के वक्र हो, चाहे अधिगम स्थानांतरण हो, सभी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसमें कई टॉपिक बनेंगे। तो टॉपिक टेस्ट का मतलब जैसे आपको अधिगम पढ़ा दिया, तो अधिगम से रिलेटेड जो भी 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये मान के चलिए हर टॉपिक में 50 क्वेश्चन के आसपास आपको कराए जाएंगे। और बाद में कुछ कंबाइंड मॉक टेस्ट, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे, ये आपको कंबाइंड रूप से कराया जाएगा। जो आपने जब लगभग आप चैप्टर पढ़ लोगे, लगभग चैप्टर हो जाएगा, तभी तो कंबाइंड होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रखा जाएगा और आपको चेक किया जाएगा कि आपका लेवल क्या आ रहा है।
ये अपने आप को परखने का आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट कराए जाएंगे, बीच बीच में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको कराते रहेंगे। तो उम्मीद है अब आपको जो डाउट है, क्योंकि आपको लगता है 10 टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। टॉपिक ये जो आपको बताया ये पूरे टॉपिक रहे आपके यूपी टेट के, अभी तक यही सिलेबस रहा। अगर कुछ नया होता है जो आने वाले टेट में, तो ये मान के चलिए इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, इसी में कम होता है, क्योंकि 2-3 चैप्टर ऐसे रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है, या 4-5 चैप्टर ऐसे सिलेबस में नहीं, तब भी आपको बताया। कुछ सिलेबस से माइनस किए गए, डिलीट किए गए, वो भी आपको बताया। तो थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें नुकसान नहीं, कम पढ़ने से नुकसान होता है, ज़्यादा पढ़ने से हमें नुकसान नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूपी टेट का। और आगे से आपके जो है टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक उठा ले, जैसे आपको शिक्षा मनोविज्ञान ना पढ़ा दे, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे बताएं जो एक दूसरे से रिलेटेड, उनको साथ में पढ़ना है। जैसे आपको अधिगम से पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अधिगम से पढ़ लो, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बाद में आपको पढ़ा दिया, या पहली क्लास में थोड़ा सा आपको बताया कि हम शिक्षा मनोविज्ञान में ये पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें लेकर हम आगे अगली क्लास से जो आपका रहे वो टॉपिक शुरू होगा। और टॉपिक जैसे खत्म होगा, टॉपिक खत्म होने के बाद टॉपिक टेस्ट आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हम ही आपको करवाएंगे, आपका थोड़ा सा समय दे देंगे, लाइव क्लास से ही रहेंगे आगे, तो आपको समय दे देंगे थोड़ा सा, 10 सेकंड का समय दे दिया है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में 15 सेकंड भी बड़ा क्वेश्चन रहा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैटर्न इसमें हम सीटेट का लेके आएंगे। पूरी तरह सीटेट पैटर्न नहीं, कुछ क्वेश्चन सीटेट पैटर्न के लेके आएंगे, और कुछ सिलेबस जो आपको यहाँ पे हमने नहीं भी बताया है वो सीटेट वाले सिलेबस शामिल करेंगे। हम थोड़ा सा हम सीटेट वाला सिलेबस यहाँ पे शामिल करेंगे, क्योंकि ऐसा हर बार होता है यूपी टेट में कि इस बार सीटेट पैटर्न पे पेपर आएगा, इस बार सीटेट पैटर्न पेपर आएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक। तो अगर हम पढ़ लेंगे तो हो सकता है मान लीजिए वो आ जाए आगे। तो जैसे छोटे समाजीकरण एक टॉपिक होता है छोटा सा सीटेट के लिए, एक लिंग वाला टॉपिक होता है सीटेट के लिए, और भी छोटे छोटे बच्चों में सोचना एवं सीखना, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों असफल होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है जो स्पेशली पैडागॉजी होता है। और पैडागॉजी का मतलब क्या होता है? शिक्षण, और कुछ भी नहीं, ठीक है। परेशान मत होइए, पैडागॉजी वर्ड अगर देखें, सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हुआ, यहीं से क्वेश्चन पैडागॉजी जोड़ दिया, तो चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षण से जोड़ के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पैडागॉजी का मतलब क्या होता है? शिक्षण होता है। कहीं कहीं पे आपको शिक्षा शास्त्र भी बताया जाता है, हम आपको कहीं आप शिक्षण समझिए, आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि शिक्षा शास्त्र भी मतलब होता है, और शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। तो कुल मिला के वही तो पहुंच गए हम लोग, एजुकेशन में ही तो पहुंचे, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, जो सिलेबस हमने डिस्कस किया समझ में आ गया होगा। और बस आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक कंटिन्यू हम लोग करेंगे, क्योंकि एक टारगेट हमारा है, लगभग एक 3 से 4 महीने का टारगेट रखा है कि टारगेट में पूरा खत्म करेंगे, पूरे पेपर, टॉपिक टेस्ट, पूरा सिलेबस ये खत्म करेंगे, और जैसा भी फिर समय होता है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी हमारे पास समय है, तो जो बच्चे यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी भी रीजन से, संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, या वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं आप, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ये तो आपका अभी वीडियो ऐसा है, बाकी आपकी क्लासें हम लाइव क्लासें रखेंगे ताकि आपके डायरेक्टली हम जुड़ सकें। क्योंकि जीन प्याजे हो, चाहे हमारा मानना हो, जीन प्याजे का मानना है कि बच्चे एक क्या होते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमसे आप सक्रिय रूप से जुड़े, और सक्रिय रूप से कब जुड़ोगे? जब सामने आपके कमेंट आ रहे हैं, हम भी वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। और बीच बीच में हम लोग डाउट क्लासें भी रखेंगे, बीच बीच में क्या होगा, डाउट क्लासें भी रखेंगे, जो भी आपका डाउट है वो डाउट क्लियर होगा वहाँ से, ठीक है। तो फिर इसमें इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।